आतिश, आयशा क्या हुआ? ये भी उन्हीं का काम है ना? अनजान मत बनो, तुम्हारे बाबा की बात की है। ये भी तुम्हारे बाबा का काम है। यार यकीन नहीं मुझे भी। जाता हूँ वहाँ। क्या हुआ अगर ऐसा हुआ तो? और अगर ऐसा हुआ तो क्या सब कुछ ठीक कर लोगे खुद से तुम? आज तक तुमने जो भी किया वो ठीक कर पाए हो जो इतने पूरी उम्मीद हो तुम आतिश? नहीं ना। तुम्हारे बाबा की वजह से मेरी फैमिली को दुख पहुंचा है। वो तुम्हारे बाबा है जिन्होंने तकलीफ पहुंचाई है मेरे घर वालों को। मेरे घर वालों ने तुम्हारे साथ भलाई की, तुम्हें अपने घर में रहने की जगह दी, बदले में तुमने उनके साथ क्या किया आतिश? आयशा, मैं भी नहीं चाहता हूँ कि ऐसा हो सबके साथ, लेकिन मैं पूरी इसका मतलब ये है कि तुम्हारी कोशिश काफी नहीं है। ज्यादा कोशिश करो और जाओ यहाँ से। चले जाओ यहाँ से आतिश, जितना जल्दी हो सके। जाने का कहा तुमने? इससे पहले किसी और का दिल टूटे, चले जाओ यहाँ से। वाकई तुम चाहती हो कि मैं चला जाऊं यहाँ से आयशा? समझ गया। तुम अगर वाकई चाहती हो तो आंखों में आंखें डाल के मुझे देखते हुए दोबारा से ये बात कहो मुझसे। आयशा, मैं सुन रहा हूं। अगर तुम कह पाई तो हर चीज छोड़कर मैं चला जाऊंगा। कहो ना, सुन रहा हूं। क्या वाकई आतिश साहब, तुम इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद मतलब मुझे छोड़कर अपने महल में वापस चले जाओगे? यास्मीन, तुम लोगों की वजह से मेरी फैमिली परेशान है। क्या सिर्फ तुम परेशान हो? हाँ, हम जो परेशानी झेल रहे हैं उसका क्या? यास्मीन, यार छोड़ो, अल्लाह का वास्ता। सिर्फ सर छुपाने के लिए एक जगह हो, उसके लिए क्या कुछ नहीं झेला हमने आतिश। हर दिन कोई ना कोई नया मसला। किस किस की बातें नहीं सुनी हमने, जानती तो हो तुम। यार उस महल की वजह से जो कुछ किया हमने, क्या उसका भी एहसास नहीं तुम्हें? क्या तुम इतनी बेहिस हो, इतनी सेल्फिश हो? हमारे जाने से तुम लोगों की जिंदगी बहुत पुरसुकून हो जाएंगी। जब से तुम लोग मेरे घर आए हो, हमारे घर से परेशानियां खत्म नहीं हो रही, इस बात का अंदाजा है? परेशानी हम नहीं है लड़की, परेशानी तुम्हारे अंदर है। देखो जरा अपने अंदर झांक कर। अपने नखरे जरा खत्म करो और खुद का सामना करने की कोशिश करो। उसके बाद आके मुझसे बात करना। यास्मीन, तुम बात बढ़ा रही हो। चुप करो, तुमसे तो बाद में बात करती हूँ। मुझे खुद का सामना करने को कह रही हो? हाँ, झूठी मक्कार नहीं हूँ। खुद हजार झूठ बोलती है और आई बड़ी मुझे सबक सिखाने वाली। समझती क्या है खुद को? आयशा, आयशा, क्या कर रही हो तुम? ये मोहल्ले में सारे लोग सुन रहे होंगे। देखा जाए तो यास्मीन ठीक कह रही है, और वैसे भी हम यहाँ कोई शौक से थोड़ी कह रहे हैं तुम्हें। माशाल्लाह आतिश साहब, मतलब के दिखावे की शादी करने के बावजूद इस लड़की पर हक जता रहे तुम। यार आयशा, क्या कह रही हो ये? हाँ, यास्मीन बेशक तुम्हारी बीवी नहीं है, लेकिन तुम मुझसे मोहब्बत करते हो आतिश। अरे कैसी मोहब्बत? हद होती किसी भी चीज की आतिश, हद होती। कब छूटेगी जान इस सबसे? आतिश, अमीन बाबा, आओ हम दोनों कहीं कॉफी पीते हैं। यार अमीन बाबा, मेरी खातिर ही चलो, आ जाओ। हर दफा मैं ये अपने आप से सवाल करता हूँ अमीन बाबा, आखिर और कितना ये मेरा दिल जलाएंगे? किस हद तक जाएंगे ये मेरा दिल दुखाने की? अमीन बाबा, जब तक जिंदा है, यानी कि और जलना भी बाकी है। आतिश, इंसान अपनी औलाद को इग्नोर नहीं कर सकता। उनकी भलाई का सोचकर कभी कभी उनको निढाल कर देता है और एहसास भी नहीं होता। और तुम्हारे बाबा, वो भी कुछ ऐसे ही इंसान है। लेकिन याद रखना, न वो तुम्हें इग्नोर कर सकते हैं और न तुम उन्हें। यार मैंने कर दिया। यार मैंने अपने बाबा को इग्नोर कर दिया, और एक बार नहीं कई दफा उनको इग्नोर कर चुका हूं। मुझे शर्म आती है उनकी वजह से, उनका बेटा होने की वजह से, और वो मेरे बाबा इस वजह से शर्म आती है। या तो हर ताल्लुक खत्म हो जाए,
आखिर क्यों बार बार सोच के उनको शर्मिंदा होता हूं मैं? क्यों? शर्मिंदगी से ना डरो। अगर ये जज्बा नहीं होता तो दिल मुरझा जाता, लेकिन तुम्हारा दिल जज्बों से भरा हुआ है। तुम्हें दुख हो रहा है कि तुम अच्छे इंसान हो आतिश, और मैं खुश हूं इस बात पर कि तुम अपने बाबा से बहुत ही मुख्तलिफ हो। कभी सोचा तुम में ये एहसास नहीं होता तो तुम कैसे इंसान होते? शायद अपने बाबा की तरह होते। आतिश, काश तुम ही मेरे बेटे होते तो फख्र होता मुझे खुद पर। अगर मेरे लफ्जों में जरा भी सच्चाई हो तो तुम्हें भी फख्र होगा खुद पे। थैंक यू अमीन बाबा, थैंक यू। अब अपने बाप के पास वापस जाएगा वो। जाओ जाओ, तुम वहीं जाना चाहिए। हाँ? नहीं, ऐसे नहीं मरेगा। मारने के लिए गर्दन से पकड़ो और पूरी जान लगा के जमीन पे दे मारो, एक लम्हे में मर जाएगा। बहुत जल्द ऐसा भी करूंगी। अरे लड़की बस, मुझे भी आ जाता है गुस्सा। तुम पे चीखा हूँ, उसके लिए माफ भी कर दो, बस भी करो। क्या तुम कुछ देर चुप नहीं हो सकते हो? हाँ? अरे तुम चीखते क्यों यार? आटे का हशर कर दिया है, गुनाह मिलेगा तुम्हें। हालत तो देखो इसकी। कुछ हुआ था क्या? हाँ? तुम उसकी नान पे गुस्सा हो या कोई ऐसी वैसी प्रॉब्लम है? ओह हाँ, वाह। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई ये सवाल पूछने की? नहीं, जरूरत वाली बात नहीं है। मैंने भला क्या कहा है? कुछ भी तो नहीं कहा। वो तो हम आ गए थे ना अचानक, तो मैंने सोचा कहीं बुरा ना लगाओ तुम्हें, कोई ऐसी वैसी बात बुरी ना लग गई हो तुम्हें, तो इसलिए मैंने ऐसा जिक्र किया। बेशर्म आदमी, जरा भी शर्म नहीं है तुम में। हाँ, इंतहाई बेशर्म हो तुम। तुम पहली हो जो ये बोली, वरना लड़कियां मुझे बहुत पसंद करती हैं, सब तारीफ करती हैं। वाह भाई, मुझे तो पता ही नहीं था हमारे नन्हे दोस्त की तारीफें भी होती हैं। क्या बात है। पहली बात, कैसी लड़कियां दमीर। दूसरी बात, वो लड़कियां नहीं होंगी, औरतें होंगी, औरतें। लड़कियां औरतें लड़कियां औरतें लड़कियां औरतें। ओके, तुम जितनी कुछ लड़कियां कुछ औरतें, समझ गई? अब हटो, शाबाश। या अल्लाह, ये सारे नमूने मेरे ही हिस्से में क्यों आते हैं? आप क्यों मुझे टेस्ट कर रहे हैं? आईना देखो, पता चल जाएगा। इस बात का यकीन कर सकती हो कि वो लोग मुझे एक घमंडी लड़की समझते हैं। मुझे जाने बगैर ऐसा कैसे कह दिया उन लोगों ने? तुम्हें मालूम है ना कि मेरे दिल में कितने दुख है, कोई नहीं जानता। लेकिन मैं क्या करूं? ऐसी ही तो हूं मैं। जिंदगी को अपने नजरिए से देखती हूँ। अपने कदमों पे खड़े होने को बिगड़ना कहते हैं। क्या तुम्हें भी मैं बिगड़ी हुई लगती हूँ यार? पर मेरे ख्याल से ये जिंदगी की जंग लड़ने का तरीका है। झूठ और फरेब के सामने सर उठाकर खड़े रहना कितना मुश्किल है, कोई नहीं समझता। मुझे भी तुम्हारे जैसा बनना है, बेजान गुड़िया। बेहिस हो जाना चाहती हूँ मैं भी। अब हर इंसान एक जैसा तो नहीं होता। हर किसी इंसान का प्यार जताने का अंदाज बिल्कुल अलग होता है। हर इंसान अपने अंदर के दुख तकलीफों को भुलाकर अपनी मोहब्बत को तर्क नहीं कर सकता।
अरे देखो भाई देखो कौन आया है। अरे कौन आ गया। खुश आमदीद खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। मिर्जान कितनी बड़ी हो गई हो तुम, है ना? माशाल्लाह। थैंक यू अरे बहुत दिनों के बाद देखा तुमने। चलो अपने हाथ दे। माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है। इतनी छोटी सी हुआ करती थी। इतनी छोटी? हाँ। अरे क्या दरवाजे के बाहर ही खड़ी रहोगी तुम। चलो अंदर चले। जलाल कहाँ है? दुकान पर है क्या? मेरे हाथों पड़ा हुआ है वो। क्या मुझे सलाम करने नहीं आएगा? रुको मैं उसके कान खींच के नहीं नहीं उसे जरूरी काम था वहाँ गया है, मगर शाम तक आ जाएगा। आज शाम को आ जाएगा। चलो अंदर चलते हैं। ऐसे ही दरवाजे पे खड़े नहीं होते। चलो अंदर चलो। चलो सोहेला चलो बेटी आज आ जाओ। सारा मोहल्ला देख रहा है। तो क्या हुआ दादी? हाँ चलो अंदर तो बेटी, आ चले। जाओ। चलो भाभी जाओ। ये क्या है यार? बिल्कुल तितलियों जैसी है माशाल्लाह। आप लोग ले, मैं आती हूँ। सुहेला शॉप पे तो कॉल करो जरा। दिमीर से कहो थोड़ी सी मानती लेकर आ जाए। अरे जहमत नहीं करो मेरी दोस्त, रोज ही खाते रहते हैं। हाँ ना दादी, मेहमानों के सामने तो फ्रूट रखते हैं, ऐसे मानती रखने की क्या जरूरत है भला? अरे बेटी वो जो नई वाली बनाई है उसे कह रही हूँ, पालक वाली मानती। पालक वाली मानती? हाँ हाँ पालक वाली मानती है। इंतहाई मामूली सी चीज है, यास्मीन की बनाई हुई। पसंद नहीं आएगी आपको लेकिन मंगवा देती हूँ। आयशा कहाँ है? आयशा कॉलेज गई है। सईदा बेटा ऐसा करो तुम भी जाओ मदद करो सोहिला की। जी बिल्कुल दादी जान। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी है। हमारी आयशा थोड़ी नखरीली है, पहले से बता रही हूँ, बुरा नहीं मानना। उसको मनाने का काम तुम्हारे बेटे को करना होगा। वो तो सब ठीक है, लेकिन अगर उसके नखरे कुछ ज्यादा ही हुए तो तुम्हें पता है ना हमारे यहाँ बुरा समझा जाता है। नहीं ऐसा नहीं है, बस थोड़ा नाजों में पली है वो बच्ची इसलिए। देखो मेरी दोस्त, शाम को घर वाले आ रहे हैं। अगर लड़की की मर्जी नहीं है तो बताओ तो पहले से, तो हम यहाँ जैसे आए थे वैसे ही लौट जाएंगे। हाँ ना, कहीं दिल ना टूट जाए। बरसों के ताल्लुकात में दिल क्यों टूटेगा भाई। तुम परेशान नहीं हो, मैं मसला हल कर लूंगी। ठीक है। हम दोनों ने केसरी में कितने बच्चों की शादियां करवाई थी और अब अपने बच्चों की शादियां करवाएंगे हम। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस बच्ची के दिल में कोई और हो? तो बस तग़फ़िरुल्लाह, ऐसा हो सकता है क्या? कौन होगा उसके दिल में भला? यार इतना सोचने की क्या बात है इसमें, फिक्र नहीं करो यार, गाड़ी का ही काम कर रहा हूँ, हो जाएगी 1-2 दिन में रेडी। सबसे पहले किसके बारे में सोच रहे हो भाई? हाँ गाड़ी मेरे पास है और इसको लेके कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी भी किस्म की, ठीक है? क्या कह रहे हो तुम यार? ये पकड़ो 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 यार, वो सोचने की क्या बात है। ठीक है समझ गए। हाँ ठीक है मैं पहुंच रहा हूँ। सही है, खुदा हाफिज। चलो फिक्स तो हो गया, ये भी काम पूरा हो गया, वो काम भी हो जाएगा। कितने लोगों के लिए बनानी है? मालूम नहीं यार, बाजी ने कहा है कि दादो के मेहमान मानती टेस्ट करेंगे बस। कौन है वैसे ये मेहमान? कौन हो सकता है? दादो के गांव के लोग होंगे शायद, और कौन हो सकता है? रुको इसमें सॉस डाल दूं। इधर लाओ, ये हो गया सॉस। हाँ वो कोल्ड ड्रिंक अभी कह रही थी। हाँ ठीक है मैं लेकर आती हूँ, लेकिन तुम इसे एहतियात से पहले लेकर जाओ। हाँ लेकर जा रहा हूँ, आता हूँ मैं। चाय तो निकल गई हमारी। सईदा प्लीज तुम वहाँ से शुगर उठा के ले आओ। जी अच्छा सोलह बाजी। अरे बहुत शुक्रिया, कितना अच्छा हुआ ना कि तुम भी आ गई।
मैं यहाँ आपकी हेल्प करने के लिए आई हूँ, प्लीज बिल्कुल अरे तकल्लुफ़ मत नहीं कीजिएगा। भाई, तुम तो मेहमान हो हमारी। मानती आ गई है। ऐसा करो कि तुम दमीर के हाथों से मानती की ट्रे ले लो। I'm sorry, I'm really sorry. सईदा तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? छोड़ दो, तुम रहने दो, मैं उठा लूंगी, तुम परेशान मत हो। मैं माफी चाहता हूँ सईदा, मैंने तुम्हारे हाथ में शुगर पॉट नहीं देखा था। आई एम सॉरी। अरे बच्चों तुम लोग ठीक तो हो ना? हाँ दादी, कुछ नहीं हुआ, बस चाय लेकर आ रही हूँ। I'm really sorry. अरे कोई बात नहीं सईदा, दमीर तुमने क्या पहचाना नहीं अपनी सईदा को? हाँ, केसरी वाली है ना, छोटी थी, कितनी क्यूट सी थी। हाय, अभी भी क्यूट है ना? नहीं कसम से, रास्ते में देखता तो नहीं पहचानता, लेकिन आंखें वैसी हैं। अरे सईदा, तुम इतना क्यों डर रही हो? एक मामूली से शुगर पॉट तो था, टूट गया तो क्या हुआ? साफ कर दूंगी मैं, टेंशन मत लो। अरे देखो तो जरा, इसके रुखसार कैसे लाल हो गए हैं। पहली बार शुगर पॉट गिरते हुए किसी के रुखसार लाल होते हुए देख रही हूँ मैं। हम यहाँ खड़े क्या कर रहे हैं? चलो अंदर चले। नहीं, मुझे शॉप में वापस जाना होगा। हाँ, काम बहुत है। हाँ, कहीं तुम्हारे मेहमान बुरा ना मान जाए। अलमास खाला भी अंदर है, सलाम तो कर लो। यार अम्मी लोग बाजार गए हैं, शॉप खाली है, समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें पागल हो गए हो अरे क्या? 2 मिनट के लिए चलो, शॉप यास्मीन संभालेगी। क्यों यास्मीन? अंदर चलो। अलमास खाला, ससुराल वाले। चलो भाई, चलो। चलो स्टार्ट हो जाओ। बहुत हो गया, बहुत मेहनत कर चुका हूं मैं तुम पे, मस्जिद नहीं कर सकता। स्टार्ट। यस, ये हुई ना बात। आवाज सुन रहे हैं ना इसकी, हिलमी उस्ताद। आखिर तुमने स्टार्ट करी थी, शाबाश बेटा। वैसे तुम फोन पे किससे बात कर रहे थे बेटा? यार वो रेस अरेंज करने वाला सरदार है ना, जो उससे बात हो रही थी, और आज शाम की रेस में मेरा नाम भी शामिल है। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन ये अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। बहुत सारे जरूरी काम इसमें बाकी हैं बेटा। रेस नहीं लगा सकते इससे बेटा, तुम क्यों जल्दी कर रहे हो? हाँ, हिलमी उस्ताद, मैं रेडी हूँ। मैं अब और वक्त नहीं है। बात सुन, मुझे एक चलता हुआ इंजन, 4 नए टायर और एक स्टीयरिंग काफी होगा, आप तो जानते हैं। बस एक विंड स्क्रीन भी चाहिए होगी, लेकिन वो मैं कर लूंगा खुद। आतिश बेटा देख, अरे हिलमी उस्ताद, बात सुने, मुझे बहुत मेहनत करनी है, पैसे कमाने हैं बहुत से उस्ताद, हर चीज उलझी हुई है, सबको संभालना है मुझे। हाँ, देखिए कॉल भी नहीं किया, मैं भी तुम्हें ही कॉल करने वाला था। आतिश, हम तो गए बेटा, वो लोग आ गए। यार यास्मीन, एक दफा मुझे खुल के बता दो क्या हुआ है, मुझे कहानी शुरू से बताओ यार, कौन आ गया है? दमीर की या आयशा की, मुझे नहीं पता। यास्मीन, ये जो कुछ तुम मुझे कह रही हो जरा खुल के बताओगे तुम मुझे। यार उनके ससुराल वाले आ गए, ससुराल वाले। क्या? देख लेना, 2 दिन में हमें बाहर निकाल देंगे। अरे तुम रुको तो यास्मीन, मैं हल निकाल लूंगा उसका, ठीक है? आज शाम को मेरी रेस है तो शाम तक पैसे अरेंज कर लूंगा मैं, ओके? हाँ, अगर बाहर निकाल दिया तो कोई परवाह नहीं है तुम्हें। कितने सेल्फिश इंसान हो तुम यार, मुझे ऐसे ही छोड़ दोगे? बात सुन लो आतिश, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम खुद को बचा लोगे और मुझे यहाँ अकेला छोड़ दोगे, तो ऐसा नहीं होगा, बेवकूफ इंसान। हाँ, शुक्रिया इस सारी इन्फॉर्मेशन के लिए यास्मीन। उफ, आयशा, उफ, सारी सिचुएशन बिगाड़ कर रख दी तुमने मेरे लिए। कैसे हो आतिश? आंटी जान, कहाँ थी? इतना याद किया कि क्या बताऊं मैं आपको। आप अच्छी तरह जानती कि मैं आपके बगैर रह नहीं पाता हूँ। कहाँ थी? हाँ? जूतों में क्यों चढ़ गए थे तुम? मुझे गिरा ही देते। किस कदर अफसोस की बात। अब तो अच्छी तरह जानती हूँ, मुझे बचपन से ही ऐसा हूँ मैं। और हाँ, आपका बैग तो बहुत खूबसूरत है। हाँ, जानबूझकर झूठ बोल रहे हो, है ना? सब जानती हूँ मैं तुम्हें। ऐसा सोचती हैं मेरे बारे में?
यानी मैं और झूठ? हाँ, अच्छी तरह मुझे जानते हुए आप झूठ और मुझे दोनों के साथ कैसे मिला सकती हैं? अब देखे तो जरा गौर से, आपको लगता है शक्ल झूठ बोल सकती है? अच्छी तरह जानती हूँ तो मैं सुधर जाऊँ। मैं एक अच्छी सी चाय पिलाऊंगा आपको, सुन लिया आपने? ऐसी कि आप जिंदगी भर याद रखेंगे। आइए मेरे साथ मेरी जान मन, आ जाइए मैं आपको चाय पिलाता तुम हूँ। जरूर कुछ छुपा रहे हो मुझसे। अरे क्या छुपाऊंगा मैं, बस काम में इतना बिजी हो गया हूँ कि आप तो जानती हैं नई लाइफ शुरू कर रहा हूँ, इसलिए काम थोड़ा ज्यादा है, काम करना पड़ता है भाई, क्या करें, ये सब बातें बैठ के करेंगे। ओके तो आंटी जान कैसे आना हुआ यहाँ? याद कर रही थी तुम्हें, बहुत मिस किया मैंने। कहीं कोई झूठ तो नहीं बोल रही आप मुझसे? अरे मैं क्या मिस नहीं कर सकती? बदतमीज, मिस नहीं कर सकती। ठीक, कब कहा मैंने? बिल्कुल मिस कर सकती हैं, कैसे नहीं करेंगे? आंटी जान आइए ना, एंटीक चीजें दिखाता हूँ मैं आपको, मुझे बहुत पसंद है एंटीक चीजें। आ जाइए। आदिश, लेकिन तुम तो चाय पिलाने का कह रहे थे, फिर यहाँ क्यों आ गए? आंटी जान इतनी जिद क्यों कर रही हैं आप मुझसे? अंदर क्यों नहीं जा रही हैं आप? किसी गैर की शॉप नहीं, मैंने बताया था ना कि अमीन भाई की शॉप है। अरे क्या हो गया, किस सोच में पड़ गई आप? प्लीज आ जाइए। अरे आ जाइए ना आंटी जान। अमीन बाबा, अरे कहाँ रह गए? आदिश कोई नहीं है, चलो चलो यहाँ से। अरे आंटी जान क्या हो गया, किसी गैर की शॉप नहीं है ये, अमीन बाबा की शॉप है, अक्सर यहाँ आता जाता रहता हूँ मैं। आप बस फोकस करेंगे, कितनी खूबसूरत चीजें रखी हुई हैं यहाँ पे। आतिश चलो, बस बाद में दोबारा आ जाएंगे, चलो यहाँ से। अरे आंटी क्या कर रही हैं आप? यहाँ आइए आइए आइए, बच्चों की तरह जिद कर रही हैं आप तो, बैठे। अगर वो नहीं है तो कुछ देर में आ जाएंगे वो। असल में मुझे यहाँ चाय का सिस्टम पता नहीं है तो इसलिए मैं बना नहीं सकता, वरना आपके लिए बना लेता। लेकिन जैसे ही वो आएंगे हम दोनों के लिए चाय बनाएंगे, हम मजे से पियेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। ओके अच्छा, नब्ज तेज हो गई आपकी, है ना? आंखें भी काफी चमकने लगी, यानी कि गुलरेज मैम को स्ट्रेस हो रहा है। इसका मतलब है कि वही टॉपिक। ऐसे आतिश ऐसा नहीं करो प्लीज। आंटी जान, डॉक्टर हूं मैं, डॉक्टर, इसलिए मुझे कुछ छुपा नहीं सकती, खुल के कह दीजिए। क्या है, कहिए ना। वो बस कैनान का कॉलम। मैं जानता हूं, तुम समझ गए ना? समझ गया हूं, क्योंकि आदत हो गई। आंटी बस सुने, होता कुछ यूं है कि अगर गली में बड़े पत्थर से गलती से भी टकरा जाऊं तो पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि ये उन्होंने ही रखा हुआ है मेरे लिए, और मुझे तो यकीन नहीं होता कि कोई कैसे कर सकता है अपनी औलाद के लिए। खैर अब छोड़िए इन सब बातों को, मेरी तरफ देखें, परेशान मत हो आंटी। वैसे मैंने उन पत्थरों से कैसे बचाना है खुद को बहुत अच्छी तरह सीख लिया मैंने, और सब कुछ मैंने यहां सीखा है। बरसों से बिला वजह गलत फहमियों का शिकार रहा हूं मैं। असल में उन पत्थरों से बचकर उनको नजरअंदाज करते हुए मुझे अब कोई दर्द नहीं होता। आतिश देखो, मुझे यकीन है तुम्हारे रास्ते में मजीद बड़े पत्थर भी आएंगे, इसलिए ऐसा नहीं करो अपने लिए। छोड़ो, मुझे हेल्प करने दो तुम्हारी। जानता हूं, पता है, एंड आई लव यू। और देखें अकेला नहीं हूं मैं, देखें यास्मीन कॉल करें और हम काफी हैं एक दूसरे के लिए, ठीक है ना? हेलो, तुम्हें फोन कट होने के बाद 3 सेकंड में यहाँ होना चाहिए था। कहाँ हो तुम? मैं कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा। ठीक है आ रहा हूं। आंटी मुझे भी निकलना होगा फौरन। यास्मीन अरे अमीन बाबा, खुश आमदीद। आई एम सॉरी, आपकी गैर मौजूदगी में हम अंदर आ गए। मैं जरूर रुकता, लेकिन मुझे अभी फौरन निकलना होगा, फिर मिलूंगा मैं आपसे। और मैंने चाय का प्रॉमिस किया था आंटी से, इनके साथ आप पी लीजिएगा। ओके बाय बाय। आतिश, गुलरेज मैडम, छोड़ दें बच्चे का पीछा। ये जगह आपके शायर शान नहीं, अच्छी तरह जानता हूं मैं, मगर उसे अहमियत देने वाले लोगों में खुश रहने दें, यहां से दूर ना करें। इंसान मोहब्बत से खुश रहता है, दौलत और शोहरत से नहीं।
क्या हुआ सोहेला? शाबाश मेरी बेटी, बहुत अच्छी टेबल सजाई है। मेहमानों के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। वो तो ठीक है दादी, लेकिन क्या मेहमान इतने दिन रुकते हैं किसी के यहाँ जो ये रुक रहे हैं? असल में वो अलमास मुझे बहुत मिस कर रही थी। हाँ तो एक मुलाकात काफी होनी चाहिए थी ना उनके लिए। हाँ अरे बेटी, अब जब इतने दिनों बाद मिलने आए हैं तो सोचा होगा कुछ दिन रुक भी जाएं। मेहमानों को कोई इनकार किया जाता है क्या? सही बात है, कौन कर सकता है इनकार। अस्सलामुअलैकुम अम्मी। अरे बाहर इतनी गर्मी है कि बता नहीं सकती। जल रहा है, सब कुछ जल रहा है। अरे ये क्या है? खाना है। खाना है, नजर आ रहा है। ये टेबल कहाँ से आई है? गुलचीन से ली है। कोई लश्कर आ रहा है क्या डिनर पर? हाँ कह सकते हैं। क्या मतलब कह सकते हैं? मेरा मतलब अलमास आंटी और उनकी फैमिली आई है। क्या? हाँ अलमास आंटी और उनकी फैमिली? लेकिन वो तो और शाम को मुस्तफा अंकल भी आ रहे हैं। ऐसे अचानक बिना खबर दिए हुए? कैसे बदअखलाक लोग हैं ये? ऐसे कोई करता है क्या? आहिस्ता बोलने की जरूरत नहीं है, इस वक्त घर पर कोई नहीं है। कुछ लेना था तो वो लोग शॉपिंग के लिए बाजार गए हैं। सुहेला, जी दादी। ये सलाद में तुमने नींबू डाल दिया था ना? नहीं अभी नहीं, उनके आने के बाद डालूंगी दादी, वरना खराब ना हो जाए सलाद। अरे हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो बेटी। अम्मी, ये कोई नया चक्कर तो नहीं चल रहा ना? तुम अपना काम करो, अपना काम। चोरी पकड़ी जाए तो अपना काम करो। अरे यास्मीन, क्या तुम्हें वाकई यकीन है? देखो शाम में मेरी रेस है। यार मैंने देखा है, उस लड़की को देखा है, लेकिन मुझे इजाजत ही नहीं मिली कि मैं उससे कुछ बात कर सकूं। तो अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। जमीर, तुमने वो कहा था कि वो दादी ने शादी की बात की है और वो इतने सीरियस नहीं। हाँ नहीं है तो पहर में जो लड़की आई थी वो कौन थी? यार, वो हमारे केसरी में जब हम छोटे थे ना, तब मेरे बचपन की दोस्त। भाई क्या मतलब है आपका? कौन सी केसरी, कौन सी लड़की? कुछ गड़बड़ होने वाली है शायद। चलो 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 चलो। देखो मैंने कहा था ये दावत का इंतजाम किया है। मेरे ख्याल से तो बहुत ही देखो ज्यादा। कौन कौन आया है। चलो जल्दी से तुम दोनों ऊपर जाओ और अच्छी तरह हाथ मुंह धोकर आओ और कपड़े भी बदल लेना। किस लिए? मैंने बच्चों से कहा है, किराएदारों से नहीं। उफ, चार्ज खत्म हो गया शायद। अम्मी क्या हो रहा है ये? केसरी से मेहमान आए हैं। क्यों? तुम्हारी दादी को बहुत मिस कर रहे थे इसलिए। अच्छा तो बाबा कहाँ है? मालूम नहीं, मार्केट के बाद हम लोग अलग हो गए थे, कांटेक्ट ही नहीं हो रहा। हाँ। यार जलाल, कहाँ हो तुम? हाँ, अमीन की तरफ चला गया था, मोबाइल का चार्ज खत्म हो गया था। खैर तो है? यकीन करें बिल्कुल खैर नहीं जलाल अंकल। टेबल देखे ना जरा। मुस्तफा लोग आ रहे हैं। अरे जैसे पहली दफा मिल रही हो तुम परिहान, बात को कितना बढ़ा दिया है। जलाल बेटे, तुम जाके कपड़े तब्दील करके आ जाओ। कपड़े पहने हुए अम्मी? दमीर, आयशा, तुम दोनों जल्दी से जाओ और अच्छे से तैयार होकर जल्दी से नीचे आ जाओ। आई देखिए तो जरा, कितने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं इन दोनों ने, कितने अच्छे लग रहे हैं ये। अगर मेहमान इतने खास नहीं है तो फिर क्या जरूरत है इस सब की? अरे भाई, तुम दोनों कहीं तो खामोश हो जाया करो। ऐसे घर के लिबास में कोई ससुराल वालों के सामने आता है क्या? ससुराल वाले?